नमस्ते जी। मैंने कहा नमस्ते। आप किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ नेचुरली आप किसी ना किसी का इंतजार तो कर रही हैं, तभी तो वहाँ खड़ी है। मैं भी कैसा स्टूपिड हूँ। आई मीन पूरी रात बारिश में आप अकेली हैं। इफ यू नीड एनी हेल्प आई एम देयर फॉर यू। एक्सक्यूज मी, बेवजह मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। माइंड योर बिजनेस। और मैं फिर आपको क्यों जवाब दूं? You see that I am enjoying this rain. You got me wrong, मैडम। मैं एक इज्जतदार घराने का बहुत ही सभ्य और वेल एजुकेटेड आदमी आउट ऑफ एटिकेट पूछ रहा था। इफ यू नीड एनी हेल्प, मैं सिर्फ हेल्प। I don't need any of your help. मैं यहाँ बारिश का मजा ले रही हूँ, तुम मेरा मजा लेकर मत करो। अब मुझे पता क्या मुसीबत होगी। हाँ लेकिन तुम ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हो। आई कैन सी दिस। यू नो एक रोड साइड रोमियो फ्लर्ट के बाद। नहीं मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप ये? मैं कोई फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। आउट ऑफ कर्टसी मुझे लगा आप कोई प्रॉब्लम हो तो। Enough, please. No more talking. Go do your work. से चिपकू का। मुझे लगा ये कोई मुसीबत में है तो इसकी मदद करो। So rude on your part, हाँ? मदद ऑफर करना था मैं। क्या मदद ऑफर करेंगे? और listen, I am not rude. बेवजह मुझे मेरी जिंदगी में दखल पसंद नहीं है। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हारे? I am not interested to talk to you. Okay, chill. I will give you now. I'm sorry. You should be. ऐसे बात करने के अंदाज से और देखने में तो आप एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान लगते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने थैंक यू एंड थैंक गॉड आप कुछ तो बोली। वैसे आपकी आवाज बहुत स्वीट है। क्या बोला? अच्छी है, बहुत अच्छी आवाज है मैडम। इतनी रात वो भी बारिश में किसी भी लड़की को घर से बाहर अकेला नहीं रहना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, किसी पे भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। हाँ लेकिन मैं ठीक आदमी हूँ, मुझ पर आप भरोसा कर सकते हैं। आई मीन न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में कैसी कैसी खबरें आती हैं। वर्ल्ड इज वेरी हार्श। लेकिन अब मैं हूं ना, बिल्कुल मत डरना। क्या कहा तुमने अभी? बिल्कुल मत डरना। मैं नहीं डरती। इनफैक्ट अब तो मैं किसी से भी नहीं डरती। वाह, brave girl, I like your confidence. आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम विजय है। हेलो। मैंने मेरा नाम नहीं बताया। अरे हाँ, आपने अपना नाम भी नहीं बताया तो आप बता दीजिए ना। तुम फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना? अरे मैं क्यों फ्लर्ट करने की कोशिश करूंगा? नाम ही तो पूछ रहा हूँ, बस नहीं। मैं अनीता हूँ। अनीता? बड़ा अच्छा नाम है आपका, बड़ी अच्छी हैं आप। क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब है कि नाम, वाकई आपका नाम बहुत अच्छा है। आर्टिकुलेट योर नेम, अनीता। Articulate. Feels nice. Thank you. वैसे आप इतनी रात यहाँ, अगर मैं पूछ सकती हूँ तो ये फॉर्मल, नॉट सो फॉर्मल व्यक्ति बस स्टैंड पर क्या कर रहा है? I was going to the party in a car. Unfortunately मेरी कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। कार तो थोड़ा डैमेज तो हुआ है, बट थैंक गॉड मैं बच गया और आप मिल गए थे। हाँ, क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आप इतनी रात बारिश में क्या कर रही हैं आप? मुझे थोड़ा नॉर्मल नहीं लग रहा है। हाँ मतलब नॉर्मल तो नहीं है। मैं जिंदगी से जरा परेशान हूँ। मुझे लगा ही था। सवाल जवाब करती रहती हूँ खुद से और कभी जिंदगी से। बस कुछ सवाल करते करते मैं यहाँ चली आई। बारिश शुरू हुई ना तो मैं यही रुकी। मुझे ये बारिश बहुत पसंद है। पर मुझे आप बहुत पसंद है। क्या बोला आपने? क्या बोला? आपने कुछ कहा ना? मैंने तो पूछा। अभी कुछ कहा आपने? मैंने कहा? हाँ बिल्कुल। क्या कहा? मैंने जब कहा कि मुझे बारिश बहुत पसंद है तब आपने कहा कि मुझे आप बहुत पसंद है। मैंने ऐसा कहा कि जब बारिश आपको पसंद है तो आप मुझे बहुत पसंद है। हाँ मैंने अपनी ज़बान से ऐसा कहा। हाँ बिल्कुल इसी ज़बान से ऐसा।
सॉरी, मैं बताना भूल गया था, कभी कभी मेरी जबान फिसल जाती है। दरअसल हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था कि मुझे भी बारिश बहुत अच्छी लगती है ना? है। हाँ। हाँ, कोई बात तो जरूर है इस बारिश में। ये बारिश की बूंदे ना महज बूंदे नहीं, कोई राज तो जरूर है इनमें। कोई रहस्य, एक अजीब सा सुकून देने वाला रहस्य, जो हमें दूर कहीं यादों के शहर में ले जाता है। देखो, आपकी बातें बड़ी बड़ी डीप और बड़ी फिलोसफिकल है अनिता जी, और आप थोड़ी सीरियस किस्म की लड़की भी दिखाई दे रही। आपकी आवाज में थोड़ी उदासी भी झलकती है। बड़ा ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तुम। या तुम फिर से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? मैं इम्प्रेस क्यों करूंगा, सच कह रहा हूँ। आपकी बातें बड़ी गंभीर है। मैच्योरिटी लेवल इज वेरी वेरी हाई। मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? तुम्हारे क्या कहा तुमने अभी? आई एम सॉरी, मुझे इतना इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए था। हाँ हाँ, आपके पास बैठ सकता हूँ? तुम डर गए थे ना? अरे, the way you react, It's fine, I don't mind. तुम मुझे तुम कहकर बुला सकते हो। It's fine. Thank you. तुम ना डिटेक्टिव की तरह बात करते हो। बड़ी deep, बड़ी philosophy, बड़ी serious किस्म की लड़की। और क्या कर? Maturity level, हाँ, very high वगैरह वगैरह। क्या? विजय, विजय, जिंदगी इतनी भी खूबसूरत नहीं जितना कि हम समझते हैं। जिंदगी को लेके इतनी उदासी भरी बातें क्यों करते रहते हैं? बड़ी ग्लूमी बातें कर रही हो मुझसे, सुन रहा हूँ। Look at me, मैं कितना वाइब्रेंट और लाइवली हूँ। मेरे लिए तो लाइफ इज लाइक फन एंड फुल ऑफ जॉय। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और जिंदगी का काम है। तुम लड़के भी ना बस लड़की देखी नहीं और फ्लर्ट करना शुरू। आए बाएं शाएं कुछ भी, जिंदा दिली दिल लगी। कैसी बातें करती हैं? मैं फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। रहने दो। I was just trying to make you smile. Seriously. इधर थोड़ा हाँ, ये अपना चेहरा देखो। ये उदासी तुम्हारे चेहरे पे सूट नहीं करती है अनिता। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बोलो। फर्क और फिक्र की क्या बात है? जेंटलमैन टॉक तो बनती है ना। और तुम्हारा रिएक्शन हमेशा ही बहुत ही एग्रेसिव सा होता है। छोड़ो यार, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मुझे समझ नहीं आया। मैं सब समझती हूँ, मुझे सब सब समझती हो? सब सब समझती हो तो दिल में जो कुछ दबा के रखा है बांट क्यों नहीं देती मुझसे? थोड़ी उदासी बांट लो। क्या क्या बातें? बहुत बातें हैं इसको, कई राज की। बोलो, क्या क्या बात? विजय, ये दिल ही तो कमबख्त जालिम चीज है। ख्वाब देख रहा है, उन ख्वाबों में सैर करता है, ख्वाबों में ना अपनी एक नई दुनिया बना लेता है, ख्वाबों की दुनिया। और उन ख्वाबों के पूरा ना होने पर ज़ार 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 होता है, ज़ार ज़ार। हाँ, तो तुम लड़कियों के ख्वाब भी बहुत बड़े बड़े जो होते हैं भाई। कोई लॉजिकल ख्वाब देखती कहाँ हो तुम? छोटे छोटे ख्वाब थे मेरे, छोटे छोटे ख्वाब थे विजय। तुम्हें समझ नहीं आएगा, नहीं समझ आएगा तुम्हें। पता भी है तुम्हें, पता भी है क्या कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ वुमन ऑन व्हाट। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे जन्म ही नहीं लेना चाहिए, मना कर देना चाहिए था मुझे भगवान को कि मत भेजो मुझे इस धरती पर, मत भेजो मुझे। क्यों भेज दिया, क्यों भेज दिया आपने, बताओ।
क्राइम, बहुत बड़ा कोई पाप, बहुत बड़ा। Hey, listen, please. Don't be that emotional, यार। देखो मेरी नजर में लड़की होना कोई पाप नहीं। No, it's not a crime. Seriously. लेकिन हाँ, जिस तरीके से तुम्हारी आवाज में दर्द उभरा है उससे ऐसा लगता है जैसे काफी तकलीफ झेली पड़ी। हे, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। You can share if you wish. हाँ, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो क्या? भरोसा? भरोसा नहीं रहा मुझे, नहीं रहा भरोसा, नहीं। Anyways, Vijay, thanks for your concern. My pleasure, madam. Absolutely my pleasure. वैसे देखो, मैं तुम्हारे कुछ काम आता हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। After all, I am a gentleman with empty heart. विजय, तुम लोग काफी जॉली हो और सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है तुम्हारी। क्या कह रहे थे तुम अभी? A gentleman with empty heart, हाँ ऐसे। हंसी कुछ भी। हंसी मतलब हंसी Gentleman with empty heart. लगता है पसंद करने लगी है मुझे। क्या कह रहे हो तुम? यही कि मेरे दोस्त भी अक्सर यही बात कहते हैं अनीता कि मैं बातें बड़ी अच्छी कर लेता हूँ और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो महफिल जमा ही देता है। हाँ, देखो ये बात तो है विजय, माननी पड़ेगी ये बात। Right. क्योंकि अब देखो, मुझे अजनबी को भी तुमने कुछ ही पलों में अपना दोस्त जो बना लिया। क्या कहा? हाँ, देखो। दोस्त? दोस्त? हाँ। Thank you so much for accepting my friendship, madam. Thank you so very much. वैसे दोस्त होने के नाते कुछ पूछूं? हाँ, पूछो। Gentleman with empty heart. पूछो, 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 पूछो। हाँ, इतनी आप अकेली कहाँ जा रही हो? हाँ, वो कहीं नहीं बाबा, ऐसे। फिर यहाँ कैसे? कहा था ना मैंने तुमसे, बस घूमते घूमते यहाँ चली आई। कुछ सवाल करते यहाँ आ गई। बारिश शुरू हुई ना तो मैं यहीं रुक गई। तो बताया मुझे ये बारिश का पता। मुझे पता है 2 बार बोल चुकी हो, लेकिन बारिश तो बंद हो गई है। हाँ? घर नहीं जाना है? घर कहाँ है तुम्हारा? घर? मेरा कोई घर नहीं है मुझे। घर नहीं मतलब? वो मतलब मैं अनाथालय में बड़ी हुई। अनाथालय? हाँ। अनाथालय क्यों? तुम्हारे मम्मी पापा? मम्मी पापा? मेरे पापा को मेरी मम्मी से बेटा चाहिए, ना कि बेटी। लेकिन फिर मैं पैदा हो गई। मेरे पैदा होने के बाद ना अक्सर उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते। माँ तो हाउसवाइफ थी। पापा मजदूरी करते थे, दारू पीते थे, गालियां निकालते थे, मारते थे, और फिर एक दिन खूब मन लगा के पढ़ना बेटा, और हाँ हमारा नाम रोशन करना। ठीक है माँ, पर तुम देखना मैं बड़ी होकर नौकरी करूंगी और खूब बड़ा सा घर बनाऊंगी और फिर आपको और पापा को भी बहुत सारे पैसे दूंगी। अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे और कॉपी भी अच्छे से लिखा कर, और इस बार सारे सवाल याद करके अच्छे नंबर ला दे, ठीक है ना? तुम देखना इस बार मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगी। सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे वाह मेरी प्यारी गुड़िया, खूब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो। अरे सुनो,
सुनो, मेरी जेब में पैसे थे ना, तुमने लिए या कहीं रखे हैं? अरे तुम सुन रही हो या बहरी हो गई? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ सुन रही हूँ मैंने लिए वो पैसे। अनीता की स्कूल की फीस जमा करानी है। मास्टर जी ने 4 बार कॉपी में लिखकर भिजवाया है। अरे पागल औरत, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे लेने की? और हाँ, कान खोल के सुन, मैं इस छोरी को अपना खून पाल ही नहीं सकता हूँ। मेरा खून होता तो लौंडा होता, लौंडा। ये लौंडिया नहीं। इस गरम सली को तो छोड़ो इसे। कैसे बाप हो तुम? अपनी ही बेटी अपने ही खून से नफरत करते हो। हाथ थू, शर्म आती है मुझे तुम पर। अनीता पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म तक नहीं आई? अरे इन सब गंदगी में इसे मत घसीटो। तुम्हारे रोज के नाटक से मैं तंग आ गई हूँ। अरे छोटी बच्ची है ये। अरे पागल औरत, बेवकूफ औरत, बकवास करती है, जवान रहती है। अरे तुझे मेरे साथ रहना है कि इस छोरी के साथ? आज फैसला कर ही ले बस। बोल कर फैसला। क्या फैसला करूं? तू मेरा मर्द है। इस बेरहम दुनिया में मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगी? लेकिन शांति से मेरी बात सुनो। बस बात खत्म। अब ये छोरी इस घर में 1 मिनट नहीं रहेगी। अभी इसी वक्त इसे ना थाले छोड़ के आता हूँ। चल खड़े हो, चला। अबे छोड़ो इसे। इस तरह मुझे अपने ही घर से बेदखल कर अनाथालय छोड़ दिया गया। कांड रियली दिस। घिन आती है ऐसी मानसिकता पर। बाप इतना भी गिर सकता है? समाज में आज भी बेटियों को लेकर ऐसी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी मौजूद है। आई एम शॉक्ड तो मुझे लगा था विजय, पापा का ऐसा बिहेवियर देखकर घिन तो मुझे भी बहुत आती है। लेकिन तुम्हें पता है, हमारा ये सो कॉल्ड समाज कभी नहीं बदल सकता मुझे, कभी नेवर। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, जैसे कि लड़की होना बहुत बड़ा पाप हो इस धरती पर, बहुत बड़ा पाप। उफ़ो, हम भी ना क्या ये पुरानी बातें लेकर बैठे हम। छोड़ो ये सब बातों को। विजय, तुम एक काम करो, तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में? हाँ। You want to know about me? Yes. बहुत सारी बातें हैं, क्या शेयर करूं। वैसे मुख्तसर में कहूं तो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर, दुनिया भर में घूमता हूं, कहानियां लिखता हूं, खुश रहता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट के रूप में बुलाया जाता हूं और वगैरह वगैरह। छोड़ो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद तुम्हें जबरदस्ती अनाथालय छोड़ दिया गया था। दैट वाज बैड। बट अनीता, अनाथालय जाने के बाद क्या हुआ? विजय, अनाथालय में भला कौन रहना चाहेगा? ये तो पर तुम्हें पता है, it was quite opposite. ये अनाथालय मेरे लिए एकदम एक घर जैसी प्लेस। Is that so? Yes, very comfortable. And I was happy there. वहाँ के ट्रस्टी घोष अंकल, वो मुझे एकदम पिता जैसा प्यार देते और दुलार देते। और उनकी पत्नी मीना आंटी की बजाय वो तो मुझे ऐसे प्यार करती जैसे कि मैं कोई उनकी सगी बेटी हूँ। हाँ, और दोनों ने मुझे खूब लाड़ दिया, खूब प्यार दिया, हमेशा मुझे खुश रखा। हाँ, और तुम्हें पता है, मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट भी आया करती हूँ, हमेशा। हर वर्ष की भांति इस बार भी अनीता ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और अपनी लगन और मेहनत के परिणाम स्वरूप 12वीं कक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं अनीता से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और मुख्य अतिथि के हाथों से पुरस्कार ग्रहण करें। अरे बस धीरे धीरे अपने लगन के मुद्दे मैं ग्रेजुएट हो गई थी। घोष अंकल ने और मीना आंटी ने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना सिखाया, मुझे खूब मोटिवेट किया, हमेशा मेरा ध्यान रखा। और बस
ये सब करते करते और सीखते सीखते मैं 21 साल की ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव अनीता बन चुकी थी। ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव, वो तो तुम हो। ब्यूटीफुल भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो और अट्रैक्टिव भी हो। तो फिर हम उस लड़की से बात कर रहे हैं जिसे ब्यूटी विद ब्रेन कहना गलत नहीं होगा, राइट? तुम फिर से शुरू हो गए ना? मैं सच कह रहा हूँ, बोलो तो अपने वर्ड्स वापस ले लेता। नो नीड विजय, किसी भी लड़की को अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अगर अच्छा लगता है तो फिर तुमने क्यों कहा कि फिर से शुरू हो गए? Because you Mr. Vijay are trying to flirt with me again. Is it wrong to flirt with a beautiful girl like you who is intelligent too? Oh come on Vijay, nothing is wrong in it. अच्छा, तो फिर क्या मैं दिल खोल के तुमसे फ्लर्ट कर सकता? मैंने ऐसा नहीं कहा। अंदर लो हाथ। ऐसा कहा मैंने? नहीं ना? हाँ। सुनो मेरी बात। वो तुम्हारा फ्लर्ट करना मुझे कोई नेगेटिव वाइब नहीं दे रहा है, इसलिए बस कह रही हूँ। हाँ, that's like a good girl. अच्छा अनीता, हाँ ग्रेजुएशन करने के बाद तुमने क्या किया? हाँ वही तो देखो, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं 1 मिनट, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ क्यों जानना है? अरे भाई, मुझे लगा जब तक हम यहाँ खड़े हैं तब तो कोई भी तो बातचीत तो होनी चाहिए ना अनीता। वैसे अभी तक अपने बारे में तुमने जो कुछ भी बताया है मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा इंटरेस्टिंग। अरे तुम गए नहीं अभी तक? चराचर ब्रह्मांड के नियम का उल्लंघन करना गलत बात है। जाओ अपने गंतव्य स्थान पर जाओ। तुम्हारी यात्रा अभी बहुत लंबी है। मैं यात्रा में ही हूँ। आदेश की अवहेलना करना मेरे मिजाज में नहीं है। परंतु मुझे पता तो चले कि मैंने नियम कौन सा तोड़ा। और महाशय, आप, ओ महाशय, आप हैं कौन? कौन है आप? अबोध बालिका, मेरा परिचय तुम्हारी समझ से परे है। मैं समय का सहचर, वायु का मित्र, जीवों में जीवन और अस्तित्व की बुनियाद हूं। मैं वो मदारी हूं जो डमरू बजाता है और ये सारा खेल होता है। ओ महाशय, ये बड़ी बड़ी बातें छोड़िए और सीधे सीधे बताइए कि अजीब सी बातें करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? कुछ भी साबित करने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं। यहां से विचरण कर रहा था तो तुम दोनों दिखाई दिए। सोचा कि लिफ्ट दे दूं तुमको। मुझे कोई लिफ्ट नहीं चाहिए। और हाँ, एक भी शुद्ध भाषा का इस्तेमाल मेरे लिए तो काफी भारी है। भारी तो हृदय की अतृप्त इच्छाएं होती है, जिनके बोझ तले इंसान दबके रह जाता है। वैसे तुम्हारी भी कोई इच्छाएं रही होगी हृदय में, क्यों? है ना? Of course, बिना डिजायर्स के तो लाइफ बोरिंग होती है। लेकिन तुमको कैसे पता कि मेरे दिल में भी डिजायर्स हैं? मैं सर्वज्ञाता हूं। हर पल की घटना मेरी मर्जी से ही घटित होती है। सब कुछ मैं ही नियत करता हूं। और ये सब सुन के तुमको लग रहा होगा कि मैं कोई पागल वागल हूं। अरे लग जाए, तू पागल ही है, दिमाग खराब क्यों कर रहा? चल ना यहाँ से। तुम्हारी मूर्खता पर तो मैं अपना एक भी वाक्य खर्च नहीं करूंगा। अरे तुम तो खुद सच्चाई से कोसों दूर, मायाजाल से दूर, परंतु भ्रम के घेरे में कैद हो। अरे तुम पर तो मुझे तरस आता है। भाई कैसा भ्रम, कैसा मायाजाल, क्या उलझुल बातें कर, दिमाग खराब हो गया इस आदमी का। क्या बात कर रहे हो तुम? हैं? क्या बात करने लगे हो? मैं अकेला, तुम अकेले, वो अकेली। जगत का ये सारा खेल निराला, सुंदर कितनी है ये बाला। रात अंधेरी खुलती जाए, तुझको कोई अंदर से खाए। किटपिट शोर शराबा बंद हो गया, डाबा सारा। चल रुको। क्या रुको? तेरा कर दिया तुमका। महाशय, आप कोई स्कॉलर हैं, कोई फिलोसोफर हैं, कोई राइटर हैं या क्या हैं आप? देखिए नॉर्मल तो नहीं है आपकी बात। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आपके आने से मैं डिस्टर्ब हुई। बहुत डिस्टर्ब हुए। But your talking to us is quite different. Very different. Interesting. Interesting? हाँ, आप बैठिए इधर। ए चुप! कहाँ बैठ?
किससे बात कर रही हो? He is completely stranger. Be aware of such people. स्ट्रेंजर के बारे में तो तुम ना ही बोलो तो बेहतर है, क्योंकि तुम भी स्ट्रेंजर हो। Okay. 2 मिनट रुको ना विजय, अभी 2 मिनट बात करने से पता चलता है कि वो पागल है या कोई सच में कुछ बोल रहा है। रुको तुम। महाश है, आप ऐसे ही गहरी गहरी बातें करते हैं या फिर नॉर्मली बात कर सकते हैं? मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। अब नॉर्मल तो तुम दोनों हो। मेरी लिस्ट में काफी काम पेंडिंग है, मुझे निकलना होगा। दुआ करता हूँ कि तुम दोनों भ्रम से निकलकर अपनी यात्रा शुरू करोगे। अरे भाई, क्या कैसा भ्रम, कैसी यात्रा, कितनी माफ का दही कर रहा हूँ, एक लात पड़ेगी ना उछल दबा जाए। चलो यार, दबा जाए ना। लो, बुलावा भी आ गया। अरे क्या कर रहे हैं? विजय, तुम इतना क्यों चिढ़ रहे थे उसको? क्या घूम रहे थे तुम लोग आपस में ऐसे? आदमी तो वैसे आदमी है, उसका अपीयरेंस, अजीब सी बातें, अरे क्या पहन के आया, कैसी बातें कर रहा था, ऐसे वैसे। I was afraid of him, हाँ। And be aware of some people. Strangers? हाँ, Like you? not like me, unlikely. सर, उसके आने से पहले कितनी अच्छी बातें चल रही थी अपने बीच में। Everything was on wavelength. I was enjoying the way he was sharing. लेकिन अचानक से फिर वो बहरूपिया या क्या क्या मैंने उसको अजीब सा आदमी आया और कहने लगा, तुम्हारी मूर्खता पे तो मैं अपना एक भी बाकी खर्च नहीं करूंगा, तुम तो सच्चाई से कोसों दूर हो। वो फोन देखिए ये वाला मुझे लगा उठा के ले जाएगा। अरे बाप रे बाप। Anyway, छोड़ो यार, छोड़ो इस बाबा को। इसके आने से पहले तुम बता रही थी ना अनीता? मैं कुछ नहीं बता रही थी, ये अजीब से बाबा व्यक्ति व्हाटएवर, ये सब के आने से पहले तुम मुझे कह रहे थे कि तुम्हें मेरी बातें काफी इंटरेस्टिंग लग रही। हाँ, याद आया। अभी तक अपने बारे में जो कुछ भी तुमने बताया है अनीता, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, वेरी इंटरेस्टिंग। I really want to know more of you, a girl who is beautiful and intelligent. ठीक है, तो बोलो, बोलो क्या सुनना चाहते थे? बस यही कि तुम मुझे पसंद करती हो। विजय, हाँ? क्या कहा अभी तुम? तो कभी कभार you know, if girl like you, ऐसे बात आई जाती है तो स्लिप ऑफ टंग हो ही गया है। एनीवेज, हाँ, अरे रुको, मैं एक्चुअली पूछना चाहता था कि वो सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीने वाली लड़की ने अरे भाई सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश की थी या नहीं की थी? की थी मैंने। अच्छा, बहुत मेहनत करी थी मैंने। पता है तुम्हें, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए मैंने सेल्फ स्टडीज करना शुरू किया, लाइब्रेरी जाने लगी, मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, और हाँ, मैंने पार्ट टाइम जॉब भी किया था विजय। जॉब किया था? बिल्कुल। क्या बात है, कहाँ पे? मेरे अनाथालय से ना 2 किलोमीटर दूर एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब। Receptionist, hotel, attending to the guests. How was your experience there? क्या पूछा तुमने? Experience, हाँ। मत पूछो विजय, मत पूछो। कुछ बातें दिल को टीस देती। सॉरी यार, मैं देखो मैं तुम्हारा मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता था, सीरियसली, बट यू कैन विश टू शेयर विद मी थिंग्स इफ यू वांट टू। क्या शेयर करूं मुझे? कुछ अनुभव दिल को भाव देते। तुम्हें पता है, उस होटल में आने जाने वाला हर शख्स मुझे सिर्फ देखता ही नहीं था, बल्कि देर तक घूरता रहता था मुझे, तब घूरता रहता था। इंसानी आंखों में मुझे भेड़ियों की सी सूरतें दिखाई देती। मर्दों की ख्वाहिशें वासना के घोड़े पर सवार होकर मेरे यौवन के मैदान में सर पर दौड़ने को आतुर रहती है।
बहुत खलता था मुझे, पर पता पूरे दिन उस जॉब की डिमांड की वजह से मुझे मेरे चेहरे पर स्माइल रखनी पड़ी। लेकिन जब मैं शैम्पू घर आकर बैग नीचे उतारकर रखती और आईने के सामने जाकर खड़ी होकर खुद को देखती तो मुझे खुद पर ही घिन आती थी, मुझे खुद से घिन आती थी। ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा ये शरीर मेरा दुश्मन बनता जा रहा। मैं बहुत डिप्रेस फील करने लगी, बहुत। चारों तरफ मुझे अंधेरा महसूस होने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे क्या हो ना, मेरी जिंदगी मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। रोज ऐसे घुटन भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं खत्म कर दूं, मैं मर जाऊं। हाँ, और फिर मैंने छत पर लटकते मैंने उस पंखे को देखा। मुझे अनीता मुझे मर ही जाना चाहिए। मैं क्यों लड़के पैदा हुई? मेरा तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। इतना कठिन जीवन जीने से तो अच्छा है, इससे अच्छा है कि मैं सुकून से मर जाऊं। अनीता! को खत्म कर लूं। अनीता क्या कर रही हो? अनीता पीछे उतरो। क्या कर रही हो? अनीता? ये बुरी मेरी बड़ी कायरता। क्या हुआ अनीता? मुझसे बात करो अनीता, क्या हुआ? मुझे बस पढ़ना है। पीछे उतरो। मरना है। अरे बड़ा आसान है मरना। फांसी खा लो, चेन के आगे कूद जाओ, जहर पी लो, गहरे पानी में छलांग लगा लो, और एक बहुत से तरीके मारने के। और तुमने तो बहुत आसान तरीका चुना। अरे पागल, जीवन की चुनौतियां, परेशानियां, अड़चने, मुसीबतें इतनी बड़ी कब हो गई कि किसी आदमी की हिम्मत को तोड़ दे, हैं? अरे तुम जैसी पढ़ी लिखी कॉन्फिडेंट गर्ल से मुझे फाइटिंग स्पिरिट की उम्मीद है। इस सुसाइड जैसा स्टूपिड थॉट तुम्हारे मन में आया कैसे? क्या हुआ? अंकल उस होटल में आने जाने वाला हर शख्स मुझे गंदी नजर से देखता है, मुझे एक टक घूरता है, मुझे गुस्से की आती है अंकल। मेरा शरीर मेरा दुश्मन बनता जा रहा है अंकल। ऐसा थोड़ी करता है। इतना बड़ा कदम, ये तो ईश्वर का उपहार है बच्चे, ईश्वर का उपहार। तभी ये दुनिया औरतों से हमेशा ऐसे ही पेश आती रही, लेकिन औरतों ने हर दौर में अपनी हिम्मत से, अपनी काबिलियत से मर्दों का मुकाबला किया, अपनी जगह बनाई है, कभी हार नहीं मानी। अपने हौसलों को बुलंद करो अनीता, ताकतवर बनो। तुम्हारे जीवन का निर्णय कोई दूसरा नहीं ले सकता। सफल बनो और समाज को दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं। मेरे बच्चे, suicide is never an option to deal with world. You should face the world with all your caliber and confidence. और तुम्हें वो बात है, जब से तुम अनाथालय आई हो ना, अरे मैंने तुम्हें वो बात देखी है, वो हिम्मत, वो आत्मविश्वास देखा है बेटा। तो कौन अनीता,
Come on, my child. हाँ हाँ आई विल बाउंस बैक ये बात आई विल बाउंस बैक और सुसाइड तो मैं कभी नहीं करूंगी ये बिना बात ये मैं क्या करने चाह रही थी नहीं अंकल अब मैं इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती मैं लड़ूंगी और आप देखना मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन के बताऊंगी और मैं कभी हार नहीं मानूंगी मुझे तुम पर पूरा विश्वास है ये बिना बात बस अंकल के उसी विश्वास पर ना मुझे बहुत विश्वास करना चाहिए। 20 दिनों में सिर्फ 20 दिनों में ना मैंने वो नौकरी छोड़ दी। आई लेफ्ट। नौकरी छोड़ने के बाद ना मैं सहज महसूस करने लगी। आई वॉज रिलैक्स्ड। बस फिर क्या था? फिर मैंने खुद को प्रिपेयर किया। हमेशा मैंने अपने लक्ष्य पर नजर रखी। कोचिंग ज्वाइन करी, लाइब्रेरी जाने लगी, सेल्फ स्टडीज करना दोबारा शुरू किया। और तुम्हें पता है क्या? मेरा बैंक पीओ की परीक्षा में सिलेक्शन हो गया। अरे वाह! हाँ, I was extremely happy, Vijay. I was extremely happy. Congratulations, Madam Anita. Congratulations. यानी कि वो कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल गर्ल अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन चुकी थी। तब तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी रहा होगा? हाँ, बताओ। Hey, Vijay. नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है तो फिर ये चेहरा शर्म के मारे लाल क्यों हो रहा है? ब्लशिंग हाँ टेल मी बता दो। अब विजय हाँ जवानी की दहलीज पर मोहब्बत दरवाजा जरूर खटखटाती है। मेरे दिल पर भी दस्तक है। दस्तक है हाँ। यानी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? नहीं, बॉयफ्रेंड तो प्रेमी प्रेमी प्यार किया। अच्छा तुम्हें पता है मेरी कॉलेज में सुनील नाम का एक लड़का मेरा सीनियर। What a handsome man he was. What a handsome. और डिबेट बोलने में तो गजब का होता। पूरी कॉलेज की शान था सुनील। सारी लड़कियां उस पर पड़ती। मुझे भी सुनील पसंद था और सुनील भी मुझे बहुत पसंद करता। तुम्हें पता है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर है। मैं बहुत भरोसा करने लगी थी उस पर, खुद से भी ज्यादा। वो मेरे लिए शायरियां लिखता, मुझे हसीन अल्फाजों से सजे लव लेटर्स भेजता। रोज सुबह शाम दिन रात खूबसूरत मैसेजेस करता। मैं उसके प्यार में खींची चली गई। मुझे हमें कहाँ मालूम था कि इश्क क्या चीज है। तुमसे मिले और जिंदगी मोहब्बत अनीता मेरी जान, ये तुम्हारा सुनील आज अपने दिल की बात कहने आया है। दिल की बात तुम कहोगे सुनील मुझसे और वो भी यहाँ पब्लिक पार्क में? अरे जाओ तुमसे ना हो पाएगा और ये लम्हा भी यूं ही गुजर जाएगा। जाते हुए लम्हों को कैद कर लाऊंगा। हाल दिल मेरी जान लबों से सुनाऊंगा। वाह 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 नाइस। वैसे सुनील आज कोई खास बात नहीं है, तुम बड़े शायराना हो रहे हो। अनीता तुमसे मिलकर लफ्ज शायरी हो जाते हैं। मेरी जान दिल की बात करनी है। दिल की बात तो मेरा क्या है? कह दो और जब Anita, I'm in love with you. Do you love me? हाँ सुनील I do love you. I do love you. Yes, yes.
अनीता, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। एक और बात? अच्छा, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लेकिन पता नहीं कैसे करूँगी। बात सुनना बहुत जरूरी है। अनीता डार्लिंग, अनीता मेरी जान। हाँ। अनीता, कैसे कहूँगी यार? तुम्हें अरे सुनो ना। अनीता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? हाँ, अरे अनीता, you will- yes, I will. बस बस बस, होल्ड ऑन। क्या? अरे मुझे नहीं सुनी तुम्हारी ये कहानी। नहीं सुनी तुम्हारी कहानी? क्या क्या ये? क्या? प्यार है, नौकरी भी है, खुश भी हो तुम। तो जब से मिली उसे उदासी 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 भरी बातें कर रही हो। हाँ, अब समझ में आया। सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही थी। अरे I know, girls like you are all. what girls like you, Vijay? Listen, I don't need your sympathy. मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए यहाँ तुम्हारी। कुछ भी girls like you. Hey विजय, सुनो, इधर देखो। अरे देखो देखो, को मुझे देखो, इधर देखो। तुम्हें जलन हो रही थी क्या? मुझे क्यों होगा? मुझे क्यों होगा जलन गलत? हाँ, वही तो। तुम्हें क्या जलन होगी? लेकिन तुम्हारे चेहरे पर और तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम जल बुन रहे थे। हाँ हाँ, हो रही थी मुझे जलन। क्यों नहीं होगी जलन? हाँ, क्यों नहीं होगी? क्यों होगी? उसने कैसे तुम्हारे हाथ पकड़ रखे थे? अरे वो कितने करीब था तुम्हारे। तो इसमें क्या हुआ? मैं उसे प्यार करती हूँ ना, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने हाथों को मेरे हाथों में थाम सकता है। इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? भाई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है विजय? मैं तो नहीं थाम पा रहा हूँ ना तुम्हारे हाथ। क्या मतलब? कैसी? विजय, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब पूछ। विजय, अच्छा सुनो सुनो, मेरी बात सुनो विजय। बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। तड़प तड़प निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तुम पूरे नाटक की बात हो। बहुत बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए तुमने। विजय, तुम थिएटर भी करते हो क्या? मेरे अरमान थिएटर लगते हैं। नहीं, अगर मैं एक्सप्रेशंस की बात कर रही हूँ। अरे सुनो बेवफा, सुनो। घर अपना किसी और के साथ बसाओ की खबर है मुझे। आशियाना अपना मेरे घर के सामने बसाना तुम वादा करो। और घर में जब भी पानी की कमी होगी तुम्हारे आंखों से मेरे मांगने आओगी, तुम वादा करो। वाह, क्या बात है, क्या बात है। And the best actor goes to Mr. Vijay. तालियां तालियां। वाह, कमाल। चाय, गरमा गरम अदरक वाली चाय, ले लो चाय। अरे भाई वो चाय पिला दे गरमा गरम अदरक वाली चाय, ले लो चाय। हेलो चाय, ले लो चाय। भैया चाय तो दे दे। हेलो सुनो भाई, चाय का हेलो।
कोई बात नहीं, बैठो। I was craving for tea. Oh, that's great. अनिता, मैं on a very serious note, हाँ, very serious. कुछ तुम बुरा तो नहीं मानो? Yes. पूछो। Please don't take it otherwise. थोड़ा पर्सनल है। अच्छा, कितना पर्सनल है? हाँ वो प्रेमी अच्छा, सुनील। सुनील। हाँ, वो आज दोपहर सुनील का मेरे पास एक फोन आया। हेलो अनीता, कहाँ हो? मैं डॉक्टर हूँ बोलो। ये इस वक्त मिलने आ सकती हो? अभी हम्म, अभी तो अच्छा बताओ कहाँ आना है? ये नहीं पूछोगे कि क्यों आना है? अरे बाबा इसमें पूछना क्या है? अनीता, अनीता मैं तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलवाने वाला हूँ। सच में सुनी? तुम अपने मॉम डैड से मिलवा रहे हो? अच्छा तो मुझे ये बताओ कि आना कहाँ है? तुम जल्दी से न्यू प्लाजा होटल के रूम नंबर 104 में आ जाओ, मैं तुमसे वही मिलूंगा। ठीक है, मैं बस 15 मिनट में आ रही हूँ। बाय। बाय। सर, कुछ ही देर में वो खूबसूरत चिड़िया आपके कमरे में आपके सामने होगी। मेरे पैसे कहाँ हैं? पैसे की चिंता मत करो सुनील, 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा आदमी तुम्हारे खाते में 5 लाख रुपए डलवा देगा। Just rest assured. थैंक यू सो मच सर। अनीता, छी, साले उस सुनील ने तुम धोखा दिया। कुत्ता कमीना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताओ अनीता वो कहाँ है? इस कुत्ते को मैं छोड़ूंगा। मुझे बताओ वो कहाँ है? बोलो अनीता, बोलो। 15 मिनट बाद न्यू प्लाजा होटल, रूम नंबर 104। मैं पहुंच चुकी थी। मम्मी पापा तो नहीं। मम्मी दो, चार, पाँच, छह तो रिश्ते थे पीछे, 6 तो रिश्ते थे वहाँ। नहीं नहीं मेरी आंखों के सामने आ रहा। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास चूर चूर हो चुका था पीछे, चूर चूर हो चुका था, चूर चूर हो चुका था। सुनी क्यों किया ऐसा तूने?
भागो अपने आप को। हेलो, यकीन खुद आज अपने अस्तित्व पे शर्मिंदा है। भागो पर से तुम्हारा भरोसा ही उठ गया। सही कहा था तुम, सही कहा था, लड़की होना चाहिए, बाप हो। बहुत झेला है तुमने यार, क्या कुछ आज जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु समझा गया, कमोडिटी। तुम्हारा सपना, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे जज्बात, कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं। चिंता मत करो, चिंता मत करो, आराम से बैठे, आराम से चिंता मत करो। मैं विजय है हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। मैं उन परिंदों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताओ वो कौन सी, सबसे बता लूंगा, मार डालूंगा सबको। मुझे बताओ कहाँ रहते हैं? बताओ मुझे वो कहाँ है? आगे नहीं सुनोगे तुम मुझे, आगे नहीं सुनोगे। ये नहीं पूछोगे कि आज उसकी नारी हरकत के बाद क्या हुआ था। मैं कुछ भी सुनने की हिम्मत खो चुका हूँ। मेरी शरीर, मेरी आत्मा को तोड़ मरोड़ने के बाद मुझे जिंदा एक नदी में मरने के लिए फेंक दिया। नहीं, ऐसा मत करो। और फिर मैं मर गई। तुम बात कैसे कर रही हो? विजय, बात क्या सिर्फ जिंदा लोग ही करते हैं? क्या जो कोई भी बात करता है क्या वो जिंदा है? ये जिंदा लोग भी तो मरे हुए होते हैं मुझे। क्या जीने मरने की बातें अचानक से सब अच्छा ठीक चल रहा, क्या हुआ तुम्हें? तभी ठीक है? घर छोड़ दो, चलो अच्छा चलो फट लो। तुम मुझे नहीं ले जा पाओगे विजय।
नहीं जा पाऊंगा क्यों? क्योंकि मैं मर चुकी हूँ ना। मर चुकी हो? हाँ। मर चुकी हो। मजाक की भी कोई हद होती है अनीता। अरे लिमिट में रहेंगे जो कैसे डरता नहीं हूं मैं। I'm a courageous boy। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। ऐसे बातें करके डराना चाहती हो मुझे तो। लेकिन फिर तुम कहती हो कि मर गई, फिर बात भी कर रही हो तो अरे यार किसी के लिए भाग जाएगी ना यार। कौन है तू? मजाक? कौन? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे मैं कोई भूत? कोई आत्मा? संभाल के भाई, संभाल के आराम से। भाई इधर बहुत सुनसान है रे। सुनसान है? अभी इसको इधर ही रख दे। रख आराम, ध्यान से हाँ, हो गया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ नहीं? बहुत बड़ा भाई। आदमी खलास, खत्म, फिनिश। भाई ये कौन है? मेरे को क्या मालूम? ये अपन को रोड पे मिला। रोड पे मिला। इसको अपन दोनों भाई लेके आए। अपन दोनों लेके आए। दोनों भाई साथ साथ थे। दोनों भाई साथ साथ थे रे। मैं मिला हूँ क्या पहले से? नहीं मिला तुझसे। मुझे क्यों पूछ रहा है थैली? अपन चुप। ए भाई तू फिर बोला तू। अपन को दूसरी बार बोलने का है। अच्छा बेटा, भाइयों के बीच में हम दूसरी बातें होने लग गई। मेरा भाई है रे, तेरे को दूसरी, तीसरी, चौथी और बात बोल सकते हो रे। हाँ? बोल बेटा बोल, जितना बोलना है उतना बोल आज तू। भाई अपन को क्या करना है? कौन है? इसकी जेब संभालना, मोबाइल पर्स लेके चलते हैं ना। दिमाग है मेरे भाई में, दिमाग है। अरे भाई कॉपी ले। लेफ्ट टू लेफ्ट। अरे मैं इसका मोबाइल दे दूंगा। मोबाइल भाई तू मेरा भाई है रे। एनर्जी कौन दे रहा है रे साले? निकाल लो। हाँ, तेरे को पता है ना मेरी एज ही कमजोरी है। ये ले। बोतल इज द पावर ऑफ आवर एनर्जी। वो डोर मार ले। बोलियो की बूंद थोड़ी है साले। हाँ भाई जानू, तेरा मोबाइल कहाँ है? ए जानू मोबाइल दे दे। बॉस दे, तेरा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल में जल्दी। अरे साले के पास मोबाइल नहीं। सर्वाइव कैसे करना साला? भाई नो फेसबुक, नो इंस्टा ना, नो रील्स। नो मीट। भाई ही इज अ लायर। एवरे इधर ला। ए तेरा जानू, तेरा मोबाइल क्या है? बोला तभी। ये लास्ट है भाई, लास्ट लास्ट कैसे बोलेगी? लास्ट किसकी है? आदमी की। नहीं तो बोलता है। भाई ये लास्ट डेड बॉडी है, डेड बॉडी। अभी तूने बोला ये लाश है, बोला डेड बॉडी है, तो डिसाइड कर लेके क्या है? वो साला एक नंबर का ए चोमू है। बोल दिया ना लास्ट, नहीं बोलती तो नहीं बोलती। ओके सॉरी। मैं पर्स देखता हूँ इसका साले का। पर्स मिला दे, कुछ तो दे दे जानू। कुछ तो मिला है भाई। ये देख, एक फोटो में कितना लाइव लग रहा है। एक ओ भाई एक दो तू गिनती मत गिन, मेरी मैपिंग लो है। ठीक है भाई। तीन तीन चार पाँच पाँच सौ की 4 नोट यानी पूरे 5000 भाई। 4000 होते हैं टपोर। ठीक है भाई। ये लास्ट ये थैंक बेबी। अपने 20 दिन के दारू के अरेंजमेंट हो गया ना। तेरे मौत की नाम की शराब पिएंगे। एक नहीं पूरे 20 दिन पिएंगे। फिर हम दुनिया के काफी लड़ा सो गए। जब तक जिएंगे, जब तक पिएंगे, जब तक जिएंगे, तब तक पिएंगे। गेट वेल सून जानू। जब तक पिएंगे, तब तक पिएंगे। कैसी मुसीबत में फंस गए हो? राम 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 राम।
राम 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 मेरा चेहरा मेरा लाश मेरी लाश नहीं हाँ नहीं हाँ हाँ तुम्हारा को जादू कौन है कौन सा किया तुमने टूटा किया ना तुमने वो जादू कहाँ जादू किया तुमने ये जिंदा हूँ कोई जादू टूना टूटका काला जादू नहीं है विजय। आज दोपहर मैं मर गई क्या यूं कहूं कि मुझे मार दिया गया और शाम को उस मिनी बस से तुम्हारी कार की टक्कर से तुम बचे नहीं बल्कि जोरदार एक्सीडेंट हुआ जोरदार विजय वो देखो विजय तुम्हारी कार पर खच्चे उड़े हुए हैं उसके और ये तुम्हारी लाश हाँ विजय हेलो भाई साहब रोकिए रोकिए हेलो हेलो लिफ्ट प्लीज 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 रोकिए Yes, you are dead now. We both are dead. तुम किसको बुला रहे हो? यहाँ कोई नहीं सुनेगा। चाय ले लो चाय गर्मा गर्म अदरक वाली चाय ले लो चाय अदरक वाली गर्मा गर्म चाय ले लो चाय मेरा सुनो यार सुनो मेरा इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है विजय। वो हमें नहीं सुन सकता क्योंकि वो जिंदा है और हम मर चुके। हम महज आत्माएं जो अब इस दुनिया के लिए कोई अस्तित्व नहीं रखते। लेकिन विजय मैं तुम्हें सुन सकती हूँ और तुम मुझे, बस और कोई नहीं। तुमने वादा किया था ना मुझसे हमेशा साथ में रहने का, है ना? ओहो Believe me, Vijay, you are dead now. We both are dead. तुम्हें याद है वो चाय वाले से जब तुम्हारी बात हुई थी, 2 चाय देना 2 चाय देना, तब उसने नहीं सुना। वो तुम्हें नहीं सुन सकता, पर मैं सुन सकती हूँ विजय। आओ आओ ना मुझे थाम लो मेरा कस के। अरे ये बारिश
बारिश फिर से शुरू हो गई। कितनी खूबसूरत है ना ये बारिश, अपनी सी लगती है। जान बच्ची लाखों पाए। भाई साहब, ओ भाई साहब, अगर मैं 1 सेकंड भी लेट हो जाता ना तो वो ट्रेन है ना मेरे ऊपर से निकल जाती। मुझको आज 10 साल से ज्यादा समय होगा, वरना आज से इतनी घटना नहीं हुई भाई साहब। भाई साहब, आप हमसे बात कर रहे हैं? और कौन है यहाँ पर? पहले से बात की तो सुना क्यों नहीं था? यहाँ पर कोई नहीं था भाई साहब, 2 बार आते गया था। चलो चाय बनाओ। वेलकम, स्वागत है।